मूर्ख बहू। एक बनिया था, एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, मैं कमाने जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप बेफिक्र होके जाइए। बहू ने अपना पति का बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह देखभाल करना और उनको संभालना, उनको से कोई काम मत कराना, वरना अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद जब बहू ने अपनी बेटी के नाक छिदवाया, उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह देखना है। इसलिए बहू ने माँ जी के नाक छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके नाक छिदवाने हैं। ये सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने नाक नहीं छिदवाने हैं। क्या अब मैं इस बुढ़ापे में अपने नाक और मैं कान छिड़वाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं बहुत अच्छा से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं। जैसा मेरा बच्चे लोग हैं वैसे ही आप भी हैं। माँ जी नन्ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने नाक छिदवा लिए। सुनार ने नाक छेदे और नाक में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के नाक में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के नाक में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए नाक का बेसर बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बनवाई और कहा, आइए आपको यह नाक में मैं पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको नाक में क्यों पहना रही हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को नाक में पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती रही, घूमती रही, खेलती रही और कई तरह के मौज मस्ती करती रही। बहू ने एक बुढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्होंने वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर ये चोटी रखवानी है। जब गोलू की चोटी रखवाई है तो आपका क्यों न रखवाऊँ, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठकर उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोलू को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है।
बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यही कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुढ़ी माँ कहीं खेलने जाती हैं? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी नाक बिधवाए और नाक में बेसर पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखवाई तब मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूँ? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अक्ल का दीवार न निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी वीडियो? प्लीज़ मेरा चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।